यमन के हौसी बागियों ने इस वक्त इसराइल को बहुत बड़ा धचका दिया। ये जो यमन के रेबल्स हैं, इनको यूजली ईरान बैक करता है। आप ये गौर से देख सकते हैं, टाइम्स ऑफ इसराइल का ये अखबार है, क्या कह रहा है, ईरान बैक्ड यमन रेबल्स अटैक्ड ऑन इसराइल लिंक्ड शिप। इसराइल के साथ एक शिप लिंक हुई थी। ये एक इकोनॉमिक ब्लो है इस वक्त इसराइल के लिए। गैलेक्सी लीडर इसराइल के साथ ये शिप जुड़ी हुई थी। यमन के जो रेबल्स हैं उनको यूजली क्या है, ईरान बैक करता है, ईरान की बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। उन्होंने रेड सी के अंदर इसको कैप्चर कर लिया। ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था, हिस्टोरिक ऑपरेशन है, क्योंकि आपको पता है गजा और इसराइल की क्या है, आपस में वार चल रही है, लेकिन अभी क्या है, वहां पर ट्रूस चल रहा है। ये जो वार है इसको एस्केलेट कर रहा है यमन के हौसी बागी। यमन के जो हौसी बागी है इस वक्त इन्होंने ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया जो कि यमन और के अलावा जो सऊदी अरेबिया है वो भी नहीं कर सका, और ना ही जॉर्डन। जॉर्डन भी इस्लामिक कंट्री है जिसको हम उर्दन कह सकते हैं। उन्होंने भी इस वक्त इसराइल को कोई भी ब्लो नहीं दिया, लेकिन जो इकोनॉमिक ब्लो यमन के हौसी बागियों ने दिया, ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है इसराइल के लिए। इसी वजह से क्या, रेड सी के अंदर जो ट्रेडिंग हो रही थी, जो बहुत ज्यादा लोग तजारत के लिए सामान लेके आ रहे थे, जो गैलेक्सी लीडर जो जहाज है यमन के हौसी बागियों ने पकड़ा, उसके बाद जो शिप्स हैं उन्होंने अपना जो रूट है डाइवर्ट करना शुरू कर दिया। आपको मैप के जरिए दिखाता हूं, 2 शिप्स डाइवर्ट कोर्स अवे फ्रॉम द रेड सी। ये एक बहुत बड़ा धचका है, इकोनॉमिकली भी, डिप्लोमेटिकली और मिलिटरीली भी इसराइल को बहुत बड़ा खतरा होने जा रहा है। आपको उससे पहले क्या है, एक चीज बताता चलूं, ये कौन है, ये पाकिस्तान के हैं बिलाल पाशा। पाकिस्तान के अंदर CSP ऑफिसर्स थे, लेकिन अब ये हमारे दरमियान नहीं रहे। इनको क्या हुआ कोई पता नहीं है। इनके ऊपर जो बहुत ज्यादा बर्डन था, प्रेशर था, इनकी जो मेंटल हेल्थ है वो ठीक नहीं चल रही थी, इनको बहुत ज्यादा डिप्रेशन था, लेकिन अब ये हमारे पास नहीं रहे। इन्होंने अपने आप को गोली मार दी है। ये एक CSP ऑफिसर है, CSS इन्होंने क्लियर किया। आप सही सुन रहे हैं, ये एक CSP ऑफिसर है। ये पाकिस्तान के अंदर थे, लेकिन ये एक आम आदमी का बेटा था। इसके ऊपर कौन सा प्रेशर था कोई नहीं जानता, लेकिन एक बहुत बड़ा प्रोफेशन है ये पाकिस्तान के अंदर, ब्यूरोक्रेसी। अब ये सवालिया निशान उठ रहा है कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर अच्छे लोग क्या है, वो हर 2 साल बाद, 3 साल बाद या तो फिर वो इस्तीफा दे देते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, या तो आप ये बिलाल पाशा का हाल, जो सूरत हाल आपके सामने क्लियर है, ये इन्होंने खुद गोली मारी है या किसी आदमी ने मारी है, ये कंफर्म होना बाकी है। लेकिन जो सिचुएशन है ये बहुत ज्यादा पाकिस्तान के लिए अलार्मिंग है। आपको भी बता दूं, अगर आप किसी प्रोफेशन के पीछे पागल है, इन्होंने भी सारी जिंदगी क्या है, एक प्रोफेशन के पीछे ही लगाई, लेकिन एंड में क्या मिला, इनको डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ खराब हो गई। आपको भी सजेस्ट करूंगा, अच्छा वक्त गुजारे, कम पे गुजारे, मैं ये डिस्करेज नहीं कर रहा, आप भी CSP ऑफिसर बने, आप भी मुल्क पाकिस्तान की खिदमत करें। लेकिन अभी हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आपको मैप के जरिए दिखाऊंगा कि क्या सूरत हाल हो रही है इस वक्त। ये है यमन। यमन के अंदर है हौसी बागी। हौसी बागियों को मोस्टली कौन सपोर्ट करता है, ईरान। ईरान की प्रॉक्सीज इस वक्त पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर फैली हुई है। ये सारा जो मिडिल ईस्ट आप देख रहे हैं ना, ये क्या है, यहाँ पर क्या है, ये है लबनान। लबनान के अंदर हिजबुल्लाह क्या है, ईरान की प्रॉक्सी है। सीरिया के अंदर ईरान की प्रॉक्सी है। इराक के अंदर ईरान की प्रॉक्सीज है। इसी तरह यमन के अंदर है हौसी बागी। हौसी बागियों को कौन सपोर्ट करता है, मोस्टली ईरान ही सपोर्ट करता है। इसी तरह रेड सी के अंदर जो शिप आ रही थी इसराइल की, गैलेक्सी लीडर, उन्होंने क्या है, यमन के हौसी बागी ने उसको कैप्चर करना शुरू कर दिया। अब क्या है, इस वक्त गजा और इसराइल के अंदर आपको पता है वार चल रही है, और इसराइल गजा के अंदर बहुत ज्यादा तबाही मचा रहा है यहाँ पर। अब क्या है, इस वक्त जो यमन के हौसी बागियां हैं उन्होंने इसराइल के अगेंस्ट जाना शुरू कर दिया। गल्फ ऑफ ईडन के अंदर जो शिप्स आ रही थी उनको टारगेट करना शुरू कर दिया। ये एक बहुत बड़ा चोक पॉइंट है, क्योंकि गल्फ ऑफ ईडन के अंदर जो बहुत ज्यादा प्रॉक्सिमिटी है वो यमन के साथ लगती है। अब यहां से बहुत ज्यादा दुनिया की ट्रेड होती है। यहां पर आपको पता है इजिप्ट के अंदर क्या है, सुएज कनाल है। सुएज कनाल से बहुत ज्यादा ट्रेड होती है यहाँ पर, और यहाँ पर इजिप्ट बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है। लेकिन अगर यहाँ से क्या है, यमन ये जो पॉइंट है ब्लॉक कर दे, तो पूरी दुनिया की ट्रेड खत्म हो जाएगी। जब पूरी दुनिया की ट्रेड खत्म हो जाएगी, इसराइल के ऊपर प्रेशर बनेगा। जो शिप्स होंगी वो क्या है, यहाँ से आना शुरू हो जाएंगी, यहाँ से मेडिटेरेनियन सी के और साउथ अटलांटिक ओशन, यहाँ से बहुत ज्यादा इंडिया तक पहुंचने के लिए दुनिया की जो इकॉनमी है वो ठप होना शुरू कर दिया। यमन के जो हौसी बागी हैं उन्होंने यही इकोनॉमिक ब्लो दिया इसराइल को। उन्होंने क्या है कि अब हम जो इसराइल की शिप्स होंगी वो इस वक्त इस रीजन के अंदर है, उनको टारगेट करना शुरू कर देंगे। लेकिन क्या इस वक्त यमन के हौसी बागियों के खिलाफ जो है
इंटरनेशनली बहुत ज्यादा प्रेशर आना शुरू हो गया। वो प्रेशर क्या है? हौसी बागियों के ऊपर। हौसी बागियों के ऊपर प्रेशर ये है कि उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार देना। यूएसए कंसीडर्स हौसीज एज अ टेरर ग्रुप आफ्टर शिप सीजर। आपको बता चुका है ये जो शिप सीजर हुई है, जो शिप को पकड़ा गया है, हौसी बागियों ने पकड़ा है, ये इसराइल के लिए बहुत बड़ा इकोनॉमिक ब्लो है। इसी वजह से यूएसए कंसीडर कर रहा है हौसी बागियों को दहशतगर्द करार देना। लेकिन ये एक भी बहुत बड़ी गलती होगी यूएसए की, क्योंकि जो हौसी बागियां, उनकी जो फाइनेंशियल सपोर्ट है उसको कट कर देना, उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है पूरी दुनिया के अंदर रिकॉग्नाइजेशन, उसको रोक देना, और बाकी दुनिया के साथ जो लेन देन है या ट्रैवलिंग है हौसी बागियों के जो लीडर है उनको स्टॉप कर देना। इसी तरह हौसी बागियों के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। लेकिन क्या हौसी बागियों के साथ जो पीस डील चल रही है बाकी कंट्रीज की, वो खत्म हो जाएगी। मिडिल ईस्ट के अंदर एक बहुत बड़ा ब्लो आने वाला है अगर ये वार, गजा और इसराइल की जो वार है, एस्केलेट होती है। आपको बता दूंगा गजा के अंदर जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा खराब है। गजा के अंदर इसराइल बहुत ज्यादा बमबारी कर चुका है। अगर ये वार एस्केलेट होती है, जिस तरह हौसी बागी आ चुके हैं गजा की सपोर्ट के अंदर, इसी तरह ये जो वार है पूरी दुनिया के अंदर एस्केलेट हो सकती है। ये मैं वार्निंग दे रहा हूं, अगर एस्केलेट होगी तो पाकिस्तान के ऊपर भी बहुत बड़ा प्रेशर आएगा। आप किसको सपोर्ट करते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा और अपना ओपिनियन लाजमी दीजिएगा। हमारे साथ जुड़े रहे। की वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस। मिला ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज।